चलिए, जब तक मैं पुनीत शर्मा का रुख कर लेता हूं। पुनीत शर्मा, ये बताइए सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त क्या चल रहा है, उसके बाद राजीव जी मैं आपके पास आता हूं। सिग्नल थोड़ा सा दुरुस्त करा रहे हैं जी। पुनीत। सिंघू बॉर्डर पर जो सुरक्षा को लेकर के खास इंतजाम किए गए हैं। परसों जिस तरीके से लोकल लोगों के बीच में और किसानों के बीच में संघर्ष हुआ, उसके बाद सिंघू बॉर्डर से करीब 2.5 किलोमीटर पहले यहां पर बैरिकेड कर दिया गया है। यानी कि अब इस बैरिकेड के आगे कोई भी नहीं जा सकता। अब तक जो लोग कुंडली की तरफ नौकरी करने या जाते थे सिंघू गाँव की तरफ से होकर के, अब वो लोग भी नहीं जा पा रहे और सुबह लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पुलिस अब किसी को भी आगे नहीं जाने दे रही है और यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। किसानों को एक तरफ किया गया। हालांकि आज जो हमारा किसान नेता प्रदेश से बातचीत हुई, मोदी जी के जो ऑफर था कि एक फोन कॉल की दूरी पर, उस पर उनका यह कहना था कि सरकार हमसे बातचीत करे, हम तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून रद्द होने चाहिए और वो तुरंत करने चाहिए। अभी फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो लगातार सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, काफी ज्यादा फोर्स को बढ़ा दिया गया है और सिंघू बॉर्डर से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के पूरे एरिया पर किसी भी इंसान की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और इसका असर आसपास के रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। ठीक है, राजीव जेटली हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, अब जवाब दीजिए। आप राधिका जिन बातों का जिक्र कर रही थी, क्या इस आंदोलन को बहुत कम करके आंका क्या आपने? शुरू में आप लोग कहते नजर आए कि भाई इसके पीछे विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो भड़का रही है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि आंदोलन का दायरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल नहीं, हमने कहीं कोई कम नहीं आंका, ज्यादा नहीं आंका। हमारी मंशा बहुत साफ थी। हमारी मंशा ये थी कि हम किसान भाइयों के साथ संवाद करें और उनको समझाएं कि इस कानून के फायदे क्या है। और ये बात किसान भाइयों के समझ में भी आ रही थी। देखिए, आप मुझे कितना भी ये बोल करके एक्साइट करने की कोशिश करें, लेकिन हमारी पार्टी ने बहुत समझदारी के साथ, नरमी के साथ। नहीं, लेकिन आप जो समझा रहे हैं वो अगर किसानों को समझ में आ जाता तो फिर बात ही क्या थी? नहीं, किसान भाइयों को मैं आपसे यही तो बता रहा हूँ। आप पैकेज चलाइए ना अपना वापस। हाँ। पैकेज चाहिए अपने विज्ञान भवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा किसान भाइयों के क्या संदेश थे। अब मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि उसके बाद नो डाउट राजनीतिक पार्टियां गई वहां पर और राजनीतिक पार्टियां जाकर बेशर्मी से बैठी। बेशर्मी से इसका मतलब ये होता है कि जो राजनीतिक पार्टी वहां जा रही है कम से कम ये तो सोच के जाए कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसने लगभग 2-2 रुपए का चेक दिया है किसान भाइयों को मुआवजे के रूप में। मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा? अरे, मैं तो वो व्यक्ति हूं जिन्होंने किसानों को आज तक जब भी कोई आपदा आई उस वक्त में उनको छोड़ दिया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसान को 1.5 रुपए का चेक दिया गया था कांग्रेस की सरकार में, और जब किसान भाई ने विरोध किया तो उन्हें कहा गया गलती से 35 पैसे फालतू आ गए आप लोगों के पास। तो आप सोचिए, इन लोगों को तो शर्म है नहीं। ये तो कहीं पर भी जाकर बैठ सकते हैं, कहीं जाकर भी जवाबदेही अपनी दे सकते हैं। ये कह करके फिर आप लोगों की बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है किसान? क्यों आंदोलनरत है? क्यों इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है? ये बड़ा सवाल है ना। इतने सारे लोगों को एक साथ तो नहीं भड़काया जा सकता। ये भी एक बड़ा सवाल जहन में आता है। हमारे साथ किसान नेता हैं भानु प्रताप सिंह साहब। भानु प्रताप जी, अब सरकार देखिए ये कह रही है कि सरकार जो है वो एक फोन कॉल की दूरी पर है। सिर्फ जब चाहें किसान संगठन कॉल करें और 2-3 घंटे में डिसाइड कर लें कि मीटिंग कब होनी है, बैठकर बातचीत हो जाए। क्या इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए फौरन किसानों को या नहीं? ऐसा है, बातचीत के प्रस्ताव पे किसानों को विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना बातचीत के कोई फैसला हो ही नहीं सकता। और फैसला भी होना अति आवश्यक है। क्यों कि जब आंदोलन बढ़ता ही जाएगा, किसान मरे या फोर्स मरेंगे तो देश के ही किसान, हमारे ही भाई, फोर्स के भी लोग किसानों के बच्चे हैं और हम किसान भी किसानों के बच्चे हैं। ठीक है, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। कुलदीप कुमार साहब, बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही है क्या क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी कूद पड़ी हैं, भड़का रही हैं किसानों को? ये कह रही है बीजेपी। देखिए, बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि भाजपा आज की डेट में अंबानी और अडानी के फायदे के लिए काम कर रही है। अगर वो किसानों के फायदे की बात करें तो बातचीत कल ही हो जाएगी, लेकिन वो 3 काले कानून को वापस लेना चाहते हैं। वो अंबानी और अडानी के साथ मिलकर इस देश में किसान की जमीन को हड़पना चाहते हैं। वो किसानों से बातचीत करें ना, समाधान निकालें, लेकिन वो समाधान नहीं निकालेंगे। राधिका, को खत्म राधिका जल्दी से बताइए, आप लोग सलूशन चाहते हैं किसानों का या फिर इस मसले पर राजनीति होती रहे? ये मंशा है। बैरिकेड लगवा देंगे, पुलिस को समीर, जल्दी से 10 सेकंड।
70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। किसान दिल्ली के आसपास सारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। इतने लाखों किसान हैं, क्या वो पागल हैं? क्या वो बेवकूफ हैं? क्या वो बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हैं जो वो वहां पे अपना घर बार छोड़ के कड़कती ठंड में, ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, कोरोना काल है, और वो वहां बैठे हैं और बार बार सरकार कभी उन पे लाठियां चलवाती है, कभी इतने बड़े बड़े राजमार्ग पे गड्ढे खोदती है। तो कुछ तो होगा। बात बात पे ये बोल देना अपनी, लेकिन मसले का हल तो बातचीत से ही निकलेगा ना। ये बड़ी बात है ना, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं और जो पुराना प्रस्ताव है वो अभी भी अमल में लाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की अपील के बाद किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी। पुलिस ने यहां जबरदस्त सुरक्षा घेरा बना दिया है। चलते चलते देख लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर के नेशनल हाईवे 24 पर। आपको दिखाऊं पुलिस के इंतजामात। जिस तरह से 26 तारीख को जो किसान है वो बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़े थे, हिंसा देखने को मिली। ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने खासे इंतजाम किए हैं, क्योंकि लगातार जो है बढ़ रही है किसानों की संख्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 12 से 13 लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। और आपको दिखाएं कंक्रीट की जो वायरिंग है वो कर दी गई है। उसके साथ साथ जो कह सकते हैं यहाँ पर आपको फेंसिंग दिखाई देगी, जो लोहे की फेंसिंग है और लोहे की बैरिकेडिंग है, साथ ही कंक्रीट की बैरिकेडिंग है। उसके आगे फिर से कह सकते हैं कि यहाँ पर आयरन फेंसिंग की गई है। और सबसे बड़ी बात जो देखने वाली वो ये है कि एक जो है कंक्रीट की बड़ा सा बॉर्डर भी जो है वो बनाया गया है, नया बनाया गया है, जो कि पूरी तरह फिक्स्ड है। कह सकते हैं कि जो वॉल की तरह यहाँ पर बना हुआ है ये पूरा आप देख सकते हैं। पहले अगर बात करें तो किसानों ने दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता जो है वो ब्लॉक किया था, लेकिन अब इस तरह की घटना ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कह सकते हैं कि जो दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ आने वाला रास्ता है उसको भी बंद कर दिया है। और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में तैनात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर था कि इस तरह की जो घटना जो 26 जनवरी को हुई दोबारा ना हो, उसको लेकर के। और साथ ही साथ जो सर्विस रोड गाज़ियाबाद की तरफ जाती थी उसको भी बंद कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई दिल्ली से जाना चाहता है तो आनंद विहार और भवापुर की तरफ जो महाराजपुर चौक है वहाँ से उसे जाना होगा। ये स्थिति जब है कि जब लग रहा था कि जो आंदोलन खत्म होने वाला, लेकिन राकेश टिकैत जो किसानों के नेता, उन्होंने भावनात्मक जो अपील की उसके बाद पूरा नज़ारा बदल गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।